नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप और इजराइल को घुटने टेकने पड़े हैं और बहुत बड़ी पसपाई का जो है वो सामना करना पड़ा है। बढ़ के धमकियां और जालमाना रवैये बिलाखिर ढेर हुए हैं और सीज फायर कंटिन्यू करेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीज फायर जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ था वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरह से दुनिया का रिएक्शन आया और सारी दुनिया एक तरफ जाकर खड़ी हो गई थी, तो इसका लाजमी नतीजा ट्रंप और इजराइल की शिकस्त की सूरत में ही निकलना था और वैसा ही हुआ है। यह चीज हम आपके सामने रख रहे थे कि जब सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाएगी तो ट्रंप अकेला जो है वो क्या कर लेगा। वो ट्रंप जो अपने मुल्क के अंदर भी आइसोलेट हो चुका है। तो ट्रंप का एक और हवाई फायर, इसने बहुत ज्यादा मजीद डैमेज किया है ट्रंप को। बहुत सारे हवाई फायर पहले भी ट्रंप ने किए हैं, लेकिन यह वाला जो हवाई फायर और एक अल्टीमेटम दिया, ठीक है, और एक इतना धमकी अमेज और तकबराना अंदाज के अंदर, तो ये एक और जो हवाई फायर है वो ट्रंप को, यानी ये मामला इस तरह से नहीं है कि अच्छा ठीक है सीज फायर कंटिन्यू कर गया, नहीं, इससे ट्रंप जो है उसकी ताकत मजीद डैमेज हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस्लामी दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतें, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, उनके दरमियान बताया जा रहा है कि बहुत गैर मामूली लेवल के ऊपर राब्ते हो रहे हैं। तुर्की का डेलीगेशन ईरान और सऊदी अरेबिया के दौरे पर निकला हुआ है और कुछ बहुत गैर मामूली यहां पर प्लानिंग हो रही है इजराइल और अमेरिका को, ट्रंप को कन्फ्रंट करने के लिए। वहां यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेटो को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है। नेटो जब से वजूद में आया है, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त वहां पर होने जा रही है। और जो तिजारती जंग है, बताया जा रहा है, खुद अमेरिका से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि उसका नतीजा अमेरिका पर इस अंदाज में निकल रहा है कि उनका डॉलर वो फॉल कर रहा है और अमेरिका के अंदर महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये तमाम जो ताज़ा तफसीलात हैं, नया मंजरनामा है, वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, पुराना गिर रहा है, नया बन रहा है, उसमें मरकज यूक्रेन और गजा की जंगें हैं। तो ये सारा मामला किस तरह से चल रहा है ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और उसकी तस्दीक भी आ चुकी है। सीज फायर का जो मुआहदा है वो कंटिन्यू करेगा। बहुत बड़ी सुबकी हुई है। ट्रंप का अल्टीमेटम वो समंदर बुर्द कर दिया गया है। उस समंदर के लहरों के जिनके किनारे के ऊपर ट्रंप जो है वो बड़े बड़े होटल्स और गल्फ कोर्स है वो बनाना चाहता है। तो गजा के लोगों ने ट्रंप के अल्टीमेटम को उसी समंदर के बुर्द कर दिया है। खबरें नाज़रीन पिछले कुछ घंटों से चल रही थी कि सीज फायर का जो मुआहदा है उस पर खबरें पिछले कुछ घंटों से चल रही थी सीज फायर के कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है, अब कंफर्मेशन आ चुकी है। सरकारी सतह के ऊपर कतर की जानिब से, मिस्र की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि मुआहदा कंटिन्यू करेगा। हफ्ते के रोज 3 कैदी जो है वो एज पर शेड्यूल जो पहले तय हुआ था उसी शेड्यूल के मुताबिक रिहा किए जाएंगे, यानी उस अंदाज में नहीं जैसे ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने दिन 12 बजे का अल्टीमेटम दिया था कि हमास सरेंडर करे और तमाम कैदियों को रिहा कर दे। अच्छा, तो ये उसका अल्टीमेटम था। ऐसे नहीं हो रहा है, यानी बात इस तरह से आ गई थी कि या ट्रंप ने सरेंडर करना था या हमास ने सरेंडर करना था। तो क्या नतीजा निकला है? अल्टीमेटली ट्रंप ही को सरेंडर करना पड़ा है, हमास ने सरेंडर नहीं किया है। और बात यह है कि नेतन्याहू के लिए तो जिल्लत लिखी जा चुकी है अजल से अबद तक, यहां भी और वहां भी, उसके लिए तो जिल्लत लिखी जा चुकी है। लेकिन ट्रंप साहब ने भी अपने आप को उसी लाइन के अंदर खड़ा करने का फैसला किया और सेम नतीजा जो है वो उठाया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी इस डूबते जहाज के साथ खड़ा होने के फैसला करेगा और जुल्म के ऊपर और जुल्म करेगा, ऐसी पॉलिसीज रखेगा, वो खुद ही जो है वो नुकसान उठाएगा। और आप देखिए पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। तो अमेरिका अगर इस जंग को दोबारा से शुरू करवाता है, ट्रंप शुरू करवाता है, तो भी इसमें उनको फायदा नहीं होगा, इसमें उनको नुकसान ही होगा। तो अब नाज़रीन ये बहुत अच्छी खबर है कि मुआहदा जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन नाज़रीन हम जानते हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, मामला अभी वहीं पर है। ट्रंप अभी तक अपने प्लान से पीछे नहीं हटा है। यानी अचानक से सूरत हाल ये बन गई कि एक अल्टीमेटम आ गया, अजीबो गरीब सा अल्टीमेटम, सैटरडे का अल्टीमेटम, जो कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं है और बिल्कुल एक गैर संजीदा बात। तो ये तो खत्म हो गया मामला, अल्टीमेटम वाला मामला तो खड्डे में चला गया। लेकिन जो दूसरा मामला है वो तो अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी ट्रंप फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने वाला जो प्लान उसने दिया है उससे तो ट्रंप अभी पीछे नहीं हटा है। ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस अब नहीं करेगा या वो इंप्लीमेंट करने की या वो कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हमें पता है कि नेतन्याहू मौजूद है और नेतन्याहू तो इस सीज फायर को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो मजीद अटेम्प्ट्स करेगा। मिसाल के तौर पे अभी दूसरे फेज के लिए
निगोशिएशंस होने हैं। और असल जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे आज से 4 दिन पहले, वो तो दूसरे फेज को डिस्कस कर रहे थे कि दूसरे फेज को शुरू होने में नेतन्याहू रुकावट डालेगा। असल तो मामला वो था, वो अचानक से ट्रंप उठा और उसने कहा जी अल्टीमेटम। तो अभी वो दूसरा फेज शुरू होगा नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट वाला प्लान अभी अपनी जगह पर मौजूद है, उससे ट्रंप जो है वो पीछे हटा नहीं है। तो इसलिए मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और अभी आप देखें इजराइल वायलेशंस कर रहा है। इजराइल डेटोनेट्स एक्सप्लोसिव्स इन खान यूनिस, ओपन्स फायर इन रफा। ये अभी खबर सामने आ रही है। एक तरफ सीज फायर कंटिन्यू करेगा ये खबर है, लेकिन दूसरी तरफ ये धमाके उन्होंने किए हैं और रफा के अंदर गन फायर जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। फिर आप देखिए बेन गवर की जरा चीखें सुनिए। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग Trump's statements to subdue Hamas, the Israeli government continue to submit to them. Ben Gavir की काफी वो कह रहा है कि बजाय इसके कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स को हम एक्सप्लॉइट करें कि जैसे ये अमेरिकन को एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे ही अब ट्रंप ने हमें इतनी खुली स्पेस दी हुई है तो हम इसको एक्सप्लॉइट करें और हमास को सबड्यू करें। लेकिन उल्टा ये जो इजरायली गवर्नमेंट है वो हमास के सामने सबड्यू कर रही है, हमास के सामने सरेंडर कर रही है। तो ये जनाब उसका मामला है। इजराइल की तरफ से जो उनकी इल इंटेंशंस हैं, जो उनकी साजिशें हैं, जो उनके मंसूबे हैं सीज फायर तोड़ने के, वो जारी रहेंगे। लेकिन जैसे अभी ये वाला मामला और जैसे 16 महीने जिसमें वो नाकाम हुए हैं, तो आगे भी उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मामला अभी ट्रंप का है, तो ट्रंप को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है सिर्फ इन 2-3 दिनों की कार्रवाई में, जिसमें उसने एक फजूल सा अल्टीमेटम दिया जिसके कोई सर ना है ना पैर है, ना दुनिया को समझ आया कि ये क्या बात है। ठीक है, वो ये वाला काम करके, ये अल्टीमेटम दे के और फिर उससे पीछे हटके ट्रंप बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। उसका जो स्टाइल है, उसकी जो मैडनेस है, और इससे वो ज्यादा इररेलेवेंट शख्स बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा एक गैर संजीदा शख्स के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, और एक ऐसा शख्स कि जो अपनी विल को, जो अपने फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता है, इन्फोर्स नहीं करवा सकता। यानी दुनिया उसको अब ऐसे देख रही है कि इसका क्या है। अब कोई और वो बयान देगा तो दुनिया कहेगी कि इसका क्या है, ये कल को 6 घंटों के बाद कोई और बयान दे देगा। यानी ये वो लीडर नहीं है कि जैसे चाइना के प्रेसिडेंट हैं या कोई बाकी संजीदा लीडरशिप होती है, प्यूटन है, बाकी हैं, कि जो बात करते हैं तो चलो उनके मान ही होते हैं कि भाई वो बात कर रहे हैं तो ऐसी होगी। लेकिन वो अपने आप को उसी बाइडेन की जगह पर लेकर जा रहा है कि इररेलेवेंट, गैर संजीदा और एक ऐसा शख्स जो अपनी विल को जो इन्फोर्स है वो नहीं करवा सकता है। और अगर आप देखें कि उसकी कौन सी बात मानी गई है, पनामा कैनाल से लेकर, ग्रीनलैंड से लेकर, कनाडा और मेक्सिको से लेकर, जो उसने बातें की हैं, अभी ताजा तरीन ये गजा के सारे मामलात हैं, उसमें उसकी कौन सी बात है जिसको दुनिया ने एंडोर्स किया है और वो अपनी कोई बात मनवा सका हो। उल्टा आप देखें कि वो पूरी दुनिया के ऊपर हमलावर हो चुका है और अपने इत्तेहादियों को भी अपने खिलाफ कर लिया है। ये अमेरिकी एम्पायर का बकायदा डिक्लाइन है। भाई अमेरिका अकेला क्या है, मतलब कनाडा के ऊपर हमला, लतीनी अमेरिका, यूरोप, एक एक मुल्क के ऊपर तो वो अटैक कर चुका है। तो अकेला अमेरिका क्या कर लेगा। और वैसे भी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट आई कि अमेरिका को, ट्रंप को यह सोचना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमीज हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, यानी अब हम एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर हम अपने आप को डिटैच करना चाहेंगे तो हम दोनों तबाह होंगे। ये इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं, हम इत्तेहादी हैं। ठीक है, अगर यहां पर कोई खलल पड़ेगी तो हम दोनों गिरेंगे। अब इसमें यह नहीं है कि भाई अमेरिका जो है, तो ये डिक्लाइन। और फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस वक्त अमेरिका के अंदर डिस्कस हो रही है कि देखें ओवरऑल यूरोप की हालत को अगर आप रिव्यू करें तो उनके इकोनॉमिक मसाइल है, इकोनॉमिकली बहुत डिक्लाइन की तरफ यूरोप जा रहा है। सबसे बेड़ा गर्क किया यूक्रेन की जंग ने, और उसके बाद उनका बेड़ा गर्क किया है गजा की जंग ने। और उसके अलावा ओवरऑल जो पिछले 20 साल हैं वो एक बैकग्राउंड के तौर पर ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट की जंगें नेतन्याहू ने छिड़वाई, यूरोप ने सपोर्ट किया, तो यहां से जो माइग्रेशन हुई, सारे मामलात हुए, एक बैकग्राउंड मौजूद था। ऊपर से ये वाली 2 जंगें आ गई तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया है यूरोप की इकोनॉमी का। फिर आप बाकी इत्तेहादी देखें, कनाडा उसके साथ फड्डा पड़ गया। फिर आप देखें जो साउथ कोरिया है उसकी इकोनॉमी किस तरह से नुकसान में जा रही है और वो मार्शल लॉ और क्राइसिस वहां पर चल रहा है। फिर अमेरिका का इत्तेहादी देखें जापान, अभी जापान की रिसेंट रिपोर्ट्स उठाकर देखें, जापान क्राइसिस का शिकार हो चुका है। तो अमेरिका में ये डिस्कस हो रहा है कि भाई पूरे का पूरा वेस्ट, उससे तो अमेरिका फड्डा ले चुका है, अपने तमाम इत्तेहादियों से फड्डा ले चुका है, और इस फड्डे की सूरत में ऑलरेडी डिक्लाइंड इकोनॉमीज और डिक्लाइन की तरफ जाएंगी। तो वो चाइना का सामना कैसे करेगा, अमेरिका ब्रिक्स का सामना कैसे करेगा। यानी अपने ही जो इत्तेहादी हैं, जो ऑलरेडी डिक्लाइन का शिकार हैं,
उनको मजीद डिक्लाइन करके, भाई उनको ताकतवर करके वो चाइना से लड़ेगा ना, एंड चाइना लेड ब्रिक्स, ये उनको कमजोर करके लड़ेगा। तो इसलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वो तमाम के ऊपर हमला कर चुका है, अपने इत्तेहादियों पर भी, और अपने इत्तेहादियों का जो एतमाद है वो खो चुका है। अब यूरोप है, चाहे कनाडा है, चाहे लतीनी अमेरिका है, वो कभी ट्रस्ट नहीं करें। आप देखें कोलंबिया जो है वो चाइना के कैंप में जा चुका है। यूरोप अब कभी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है। अब हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग अब भी वो मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब सुलह सफाई की तरफ जाएं, लेकिन एक बात उनको क्लियर हो गई है कि वो अब डिपेंडेंट नहीं रह सकते अमेरिका के ऊपर। और जो वो बात वहां पर चल रही है कि हमें अमेरिका से अलग होकर और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनमें अपने आप को रीपोजिशन करना होगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो एतमाद टूट चुका है। तो 3 हफ्तों के अंदर ट्रंप की प्रोग्रेस क्या है? एक भी फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा सका, अपने आप को इंतहाई गैर संजीदा और मैड शख्स साबित कर चुका है, अपने आप को एक इंतहाई गैर संजीदा शख्स जो है वो साबित कर चुका है। और ये बात ध्यान में रखिए कि जिस मैडनेस के ऊपर ट्रंप साहब जा चुके हैं, ये तो पीक ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर ली है इन 3 हफ्तों के अंदर। तो अगले जो 4 साल हैं वो इस मैडनेस के साथ तो जारी नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली ट्रंप को डिक्लाइन की तरफ आना ही आना है। तो ये सूरत हाल है। अब इसके साथ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत गैर मामूली लेवल की डेवलपमेंट्स। 3 इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें टर्की, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि टर्की का हाई लेवल डेलीगेशन, और उसमें कौन से 2 बंदे शामिल हैं? उर्दुगान के बाद समझ लें कि जो तुर्की को चला रहे हैं वो दो बंदे, एक तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरा तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो दौरे पर रवाना हुए हैं। और किन 2 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं? वो ईरान का दौरा कर रहे हैं और ईरान के साथ सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा अंदाजा करें कि बशार अल-असद का मामला हुआ, शाम में सारा जो हुआ, और ईरान और तुर्की के दरमियान खलीज पड़ गई। बशार अल-असद से पहले ईरान और तुर्की करीब आ रहे थे, लेकिन शाम के मामले में दोनों में खलीज पड़ गई, क्योंकि आपको याद होगा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया था तुर्की का जब ये सारा मामला हो रहा था, और तुर्की ने कहा था कि हम इसमें नहीं हैं, और फिर चौथे दिन पता चला उर्दुगान ने आकर कहा कि हम इसके पीछे हैं, वी आर गोइंग टू टेक दमास्कस। ठीक है, तो ईरान को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और एक खलीज पड़ गई कि आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें कहा कि आप नहीं हैं, और फिर चौथे दिन आपने कहा कि आप ही इसके पीछे हैं, तो एक खलीज वहां पर पड़ गई। लेकिन अब आप देखें तुर्की का डेलीगेशन ईरान पहुंच रहा है, और हाई लेवल डेलीगेशन। यानी क्या मतलब है? यानी मतलब यह है कि वो मौजूदा सिनेरियो में और गजा के मामले के ऊपर, फलस्तीन के मामले के ऊपर इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए पिछले जो भी मसाइल पैदा हुए हैं उनको भुलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये खलीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन अब हो रही हैं। ठीक है, जो होना था हो गया, अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फलस्तीन की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। इसमें अब हमने सामना करना है, खासकर अब जो ट्रंप कह रहा है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है, तो सबको एक दूसरे की जरूरत है। सऊदी अरेबिया को ईरान की जरूरत है, ईरान को सऊदी अरेबिया और तुर्की की जरूरत है, क्योंकि ईरान पर भी तो हमले की वो सारी तैयारी कर रहे हैं। तो सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो यहां पर जनाब आप देखें कि 3 अगर ये ताकतें इकट्ठी हो गई हैं तो क्या कर लेगा? यानी अगर सारा रीजन ही इकट्ठा हो जाएगा तो अमेरिका और इजराइल क्या कर लेंगे? जरा देखिए, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द इंटेलिजेंस विजिट तेहरान, द 2 men are now in Saudi Arabia. No doubt the meetings are focused Gaza and coordinating a regional response to the Ravaria plan for the Gaza, के जो ट्रंप का प्लान है उसको कन्फ्रंट करने के लिए पूरा रीजन इकट्ठा हो रहा है। And the probable resumption of Israel's campaign to eliminate the Palestinians that still remain in Gaza. इसराइल के मंसूबों और ट्रंप के मंसूबों को कन्फ्रंट करने के लिए सारी तगोदो हो रही है। ठीक है, तो ये मरकज फलस्तीन है जिसके लिए सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप देखें कि ये ट्रंप की पॉलिसीज उसके लिए और इजराइल के लिए फायदा लेकर आ रही हैं या नुकसान लेकर आ रही हैं, बल्कि वो रीजन को इकट्ठा कर रही हैं। ट्रंप जितनी हार्श पॉलिसीज ले रहा है उसके इत्तेहादी भी दूर हो रहे हैं और इधर जो रीजन है वो भी इकट्ठा हो रहा है। फिर आप देखिए यूरोप जो वो बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को रीपोजिशन करेंगे, और वो कर रहे हैं, उसका अमली मुजाहरा में नजर आ रहा है। अभी फ्रांस की स्टेटमेंट जारी हुई है सीरिया के हवाले से, और अगर आप देखें यूरोप का नया लीडर फ्रांस, और फ्रांस का आप देखें लेबनान में उनका रोल, अभी सीरिया की हम बात करने लगे हैं। और कल जो मैक्रोन ने इतना सख्त इंटरव्यू दिया ट्रंप के खिलाफ
कि किसी तौर पर हमें कबूल नहीं है ये ट्रंप का प्लान। और उसने कहा, मतलब उसने कहा ये इतनी गैर संजीदगी, इतनी फजूल बात है कि ये किसी तौर पर मानी ही नहीं जा सकती। ये कौन सा फजूल बंदा है जो आकर कहता है कि 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस यहां से लीव कर जाएं? अनएक्सेप्टेबल। ये यानी पूरा यूरोप बात कर रहा है, अगर फ्रांस बात कर रहा है, क्योंकि यूरोप का लीडर फ्रांस है। अब वो सीरिया के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस को मजीद कम करने जा रहे हैं। यानी यूरोप अपने आप को, और सीरिया क्या, सीरिया ने अभी कल कहा है कि हम इजराइल के ऊपर ट्रंप का प्लान फेल होगा और पूरी तरह से कन्फ्रंट करेंगे, उसके ऊपर सैंक्शंस आज वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी कम करने जा रहे हैं और मुकम्मल खात्मे की तरफ जाएंगे। आवर गोल इज टू हेल्प सीरिया एंड द सीरियन इन रिकंस्ट्रक्शन। और कल प्यूटन की भी बात हुई सीरिया के साथ। वी आर रेडी टू रिस्पॉन्ड टू सीरिया डिमांड्स रिगार्डिंग अचीविंग ट्रांजिशनल जस्टिस एंड वी आर वर्किंग विद आवर यूरोपियन काउंटरपार्ट्स टू लिफ्ट नंबर ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन सीरिया। और यूरोप में यह भी डिस्कशन हो रही है कि अगर उधर सुलह होने जा रही है अमेरिका और रशिया की, तो हम भी सुलह कर लेंगे रशिया से। रशिया से हम भी ऑयल लेंगे, हम भी गैस लेंगे, हमें क्या मसला है। सारी जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है वो तो इसी वजह से हुआ है कि रशिया से सस्ती गैस और ऑयल जो है वो एनर्जी नहीं मिल रही। अच्छा, अब इसी के साथ लेबनान की खबर देखिए। लेबनान में इजराइल कह रहा है कि वो तो 28 फरवरी तक स्टे करेगा। 18 को उसने लीव करना था, वैसे तो 26 को लीव करना था, 26 जनवरी को, और वाशिंगटन ने अपने तौर पर इसको एक्सटेंड कर दिया 18 फरवरी तक। अब इजराइल ने फिर रिक्वेस्ट डाली है कि नहीं, हम 28 फरवरी तक रहेंगे। अभी तक अमेरिका ने इसको अप्रूव नहीं किया है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इधर से लेबनान की स्टेटमेंट आ गई है, और लेबनी स्टेट की, हम आपको बता चुके हैं कि लेबनी स्टेट और हिजबुल्लाह और सारे मामला, लेबनी स्टेट की स्टेटमेंट आ गई है, किसी तौर पर हमें कबूल नहीं है और कोई एक्सटेंशन हमें कबूल नहीं है इजराइल जब वो यहां से निकले। तो इजराइल वहां पर रहकर भी कोई अचीवमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन अब यह शदीद प्रेशर है कि इजराइल को यहां से निकाला जाए। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका की पावर के अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है, वो सुपर पावर है, उनकी वो सब ज्यादा पावरफुल है, उनकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है। लेकिन बात यह है कि वो हर चीज अपनी नहीं बनवा सकते। और यहां पर जो इजराइल को वो ग्रीन लाइट दे रहे हैं इस सारी ताकत के इस्तेमाल के लिए, तो क्या इजराइल और अमेरिका का ये ताकत का इस्तेमाल इस अंदाज के अंदर क्या उनको फायदा पहुंचा रहा है, क्या उनको पावरफुल बना रहा है, क्या रीजन के अंदर या ग्लोबल सतह के ऊपर वो स्ट्रेटजिकली इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, या ताकत का इस्तेमाल इजराइल को और ज्यादा दलदल के अंदर धंसाता चला जा रहा है। तो बात यह है कि हर डिफीट के बाद मजीद जालिम रवैया, मजीद ताकत का इस्तेमाल असल में इजराइल को और उसके साथ अमेरिका को दलदल के अंदर धंसाता चला जा रहा है। तो यह बुनियादी बात है, उनकी हेजेमनी को रिस्टोर नहीं कर रहा है बल्कि उनको और ज्यादा डैमेज कर रहा है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन आप देखिए, यूक्रेन के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अच्छा, यूक्रेन की जंग, अब बात यह है, वहां पर डिस्कशन यह है कि जैसे रुकने जा रही है, जैसे ट्रंप बार बार कह रहा है, लेकिन आप जरा अंदाजा करिए कि एक तो पेंटागन ने अनाउंस किया है कि यूक्रेन के लिए कोई नेटो की मेंबरशिप नहीं होगी। सारी जंग इस बात के ऊपर थी कि जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर, और ये 90s से मामला चलता चला आ रहा है। रशिया बार बार कह रहा था कि नेटो का मेंबर ना बनाया जाए। अच्छा, तो आज पेंटागन ये अनाउंस कर रहा है, और जब यूक्रेन तबाह हो चुका है, उनके इतना बड़ा हिस्सा रशिया ले गया है, आज पेंटागन ये अनाउंस कर रहा है कि नेटो का मेंबर तो नहीं बनेगा। और आप जरा अंदाजा करें, जो पिछला नेटो का इजलास हुआ और वाशिंगटन में हुआ, 75 ईयर जो है वो सेलिब्रेट किए गए बाइडन के, अभी ये पिछले 2 महीनों की बात है। उस इजलास के अंदर क्या बात हुई? उस इजलास में जो नेटो का एलामिया आया, नेटो ने कहा दुनिया की कोई ताकत यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से नहीं रोक सकती, और इरिवर्सिबल पाथ का आगाज हो गया है कि नेटो का मेंबर बनेगा यूक्रेन। और 2 महीने के बाद हम कहां पर खड़े हैं? पेंटागन ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और फिर दुनिया इत्तेहादी देख रहे हैं, ताइवान देख रहा है कि हम तो अमेरिका के ऊपर रिला करके बैठे हुए हैं। तो कितनी ये इबरतनाक शिकस्त है। और फिर आप देखिए ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए कि यूक्रेन जो है वो एक ना एक दिन तो रशिया का हिस्सा बन ही जाएगा। ये ट्रंप की स्टेटमेंट जारी हुई है। तो बात नाज़रीन ये है कि ये जंग बुनियादी तौर पर अमेरिका ने शुरू की थी, और उसके बाद यूरोप इसके अंदर शामिल हुआ, और बदतरीन उसका फैसला था कि जो इसके अंदर शामिल हुआ। लेकिन असल में ये अमेरिका की जंग थी, अमेरिका की ये पॉलिसी थी, और अमेरिका ने जंग शुरू करवाई। और आज कहां पर ये खत्म हो रही है, अगर खत्म होने जा रही है। इतना बड़ा हिस्सा वो ले जा चुके हैं, मिनरल्स के बहुत बड़े हिस्से वो ले जा चुके हैं। नेटो का मेंबर वो खुद कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, और ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन पूरे का पूरा रशिया का हिस्सा बन जाएगा। ये कितनी बड़ी डिफीट है अमेरिका के लिए, और कितनी बड़ी डिफीट जो है वो नेटो के लिए है। तो आप तमाम महाजों के ऊपर देखें
अमेरिकी एम्पायर का डिक्लाइन आप देखिए। और फिर जो तिजारती जंग है, अभी ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे एंड कुड बी एम्ड एट एनी कंट्री दैट चेंज ड्यूटीज ऑन यूएस इंपोर्ट्स, विद हिम सेइंग टुडे इज द बिग वन। ये अभी ट्रम्प ने स्टेटमेंट जारी किया, बहुत बड़े टैरिफ जो है मैं लगाने जा रहा हूं। लेकिन जरा स्टेटमेंट देखिए, यूएस डॉलर फॉल्स एमिड टॉक्स बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन टू एंड वॉर। उधर यूक्रेन का फॉल आउट अभी से आना शुरू हो गया है, डॉलर फॉल कर रहा है, और जो अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है अमेरिका के अंदर। टैरिफ का जो नुकसान है वो सबसे पहले खुद अमेरिका को हो रहा है कि वहां पर महंगाई बढ़ रही है। भाई इंपोर्ट में जो चीजें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल या बाकी चीजें, वो महंगा हो गया तो कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी महंगी हो गई। चाइना को तो सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो डैमेज वो इस टैरिफ से सबसे ज्यादा डैमेज हो रहे हैं यूरोप, कनाडा, मेक्सिको, यानी अमेरिका के इत्तेहादी और अमेरिका खुद। ये बात याद रखें कि 2016 से 20 के दरमियान भी ट्रंप ने ये टैरिफ वगैरह खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, और आज तो नुकसान डबल होने जा रहा है, और खुद अमेरिका की ये रिपोर्ट्स हैं। तो बात यह है कि अभी वो कह रहे हैं कि हम और ज्यादा टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो वहां पर रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि इसका उल्टा नतीजा अमेरिका पर निकल रहा है। तो तिजारती जंग हो, चाहे टेक वॉर हो, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, वहां पर ड्रैग होना हो, ठीक है, या हर महाज हो, उस पर आप देख लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामी दुनिया राइज कर रही है, यूरोप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बीजिंग टेक वॉर में आगे है, और मॉस्को जंग जीत चुका है, मॉस्को को कोई जल्दी नहीं है। ये यूक्रेन की जंग वो सारी की सारी अपनी टर्म्स के ऊपर खत्म करवाएगा। तो ये कितनी बड़ी पसपाई है इनकी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करें, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।